अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाल फ़िलहाल में मेरे नज़र में एक क़िस्सा आया जिसमें एक पाकिस्तानी फ़ैमिली ने अपना दुख बयान किया था कि उनका बेटा हाफ़िज़ कुरान था, मगर अब वो काफ़िर हो गया। बेशक सुनने के बाद हमारे रोए खड़े हो जाते हैं कि वो हाफ़िज़ कुरान कैसे दीन से फिर सकता है। माँ बाप ने कितने अरमान से उसे हाफ़िज़ बनाया होगा, उसको कितनी अच्छी तरबियत दी होगी कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, उनके मर्तबे बुलंद करेगा, क़यामत के रोज़ उनके सर पे ताज होगा, क्योंकि वो हाफ़िज़ के माँ बाप हैं। और वो हाफ़िज़ कुरान को हिफ्ज़ करने के बावजूद काफ़िर कैसे बन गया। तो एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे माशरे में, एशियन कंट्रीज़ में एक्चुअली हाफ़िज़ क्या है। हाफ़िज़ हम लोग क्या, जब हमारी फैमिली में 2-3 बच्चे होते हैं तो पाकिस्तानी और इंडियन फैमिली का ये होता है कि उसमें से एक बच्चा हम लोग चूज़ करते हैं कि बाकी सारे बच्चे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ेंगे। एक बच्चा जो अच्छा है उसको हम लोग हिफ्ज़ कराएंगे, और हिफ्ज़ कराने के बाद उसका पूरा खर्च हम लोग उठाएंगे, बाकी पूरी फैमिली, बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, क्योंकि उसने हिफ्ज़ कर लिया है तो उसके स्कूल की पढ़ाई छूट गई है, वो कुछ भी आगे हो सकता है इतने अच्छे से सेटल ना हो, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाएगा। और शायद इसी डर से हम हाफ़िज़ा कराते भी नहीं हैं कि बच्चा फिर किसी लायक नहीं रह जाएगा। हिफ्ज़, कुरान का हिफ्ज़ करना यानी कि कुरान को याद करना, बेशक उसके बहुत मर्तबे हैं, तो फिर इतना खूबसूरत अमल करने के बावजूद इंसान काफ़िर कैसे हो गया। तो इसका जवाब इस चीज़ में है, क्योंकि हम लोग कुरान को सिर्फ रटाते हैं, कुरान रीड करने के लिए नहीं है। कुरान इज़ नॉट अ रीडिंग बुक। कुरान है समझने के लिए, अमल करने के लिए। अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए कुरान को बनाया है। अल्लाह ताला चाहते हैं इस कुरान से हम लोग अपनी ज़िंदगियां बदलें। हाफिज़ बनने के बावजूद हमें यही नहीं पता है कि कुरान में कहा क्या जा रहा है, हमें उसका तर्जुमा ही नहीं पता है, हमें उसका अल्लाह ताला का जो मैसेज आया वो ही नहीं पता है। हम सिर्फ तोते की तरह रट लेते हैं। बेशक कुरान पढ़ने से बहुत फ़ायदे होते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है, मगर कुरान को समझना पहला फ़र्ज़ है। हम सोचते हैं पारे पे पारे पढ़ के हम बहुत सारे कुरान मुकम्मल कर लें और अल्लाह ताला के अज़ीज़ बन जाए। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी किताब में एक आयत, सहाबा इकराम एक एक आयत में, एक एक सफ़े में, एक एक उस पे जब तक के पढ़ते रहते थे, बार बार रिपीट करते रहते थे, जब तक कि वो चीज़ उनकी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो जाती थी, यानी कि उस चीज़ पर अमल नहीं करने लगते थे। उसके बारे में आता है, जब अलहम्दु शरीफ सूरह फातिहा नाजिल हुई, उसमें था इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। जब सहाबा इकराम पर यह आयत नाजिल हुई तो उन्होंने इसको गांठ बांधी। हमने पढ़ा और सरसरी तौर पे उतार दिया, और कभी कभी तो हमें ध्यान भी नहीं रहता, नमाज पढ़ते तो ये याद भी नहीं रहता कि हम अल्लाह से कह क्या रहे, कि अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तुझसे ही मांगते हैं। मगर सहाबा इकराम के अंदर ये चीज़ ऐसे घर कर जाती थी कि फिर उन्होंने किसी और से मांगना छोड़ दिया, हत्ता कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी दूसरे इंसानों के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। सब कुछ अल्लाह से मांगना है। कहा जाता है कि अगर वो ऊँट पर भी सवार होते थे और चाबुक गिर जाती थी तो फिर वो ऊँट को बैठाल के, ऊँट पे चढ़ना उतरना भी एक मशक्क़त का काम है, उसको बैठालते थे, उतरते थे, फिर चाबुक उठाते थे। वो किसी से नहीं कहते थे कि तुम हमें चाबुक दे दो, क्योंकि उन्होंने ये सोच लिया था कि अल्लाह तेरे बंदे तुझसे ही मांगेंगे, यानी कि वो अमल में ले आते कि अल्लाह हम किसी से नहीं मांगेंगे, तेरे अलावा किसी की मदद नहीं करेंगे, लेंगे, किसी को नहीं पुकारेंगे। तो ये होता है कुरान पर अमल करना, कुरान को समझना। कुरान को रटने के लिए नहीं बनाया गया, कुरान को अमल में लाने के लिए। कुरान मैयतों पे पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान को असल ज़िंदगी में लाना है। कैसे उलमा लोग एक एक कुरान की आयत को ज़िंदगी में लाखों बार रिपीट कर रहे हैं, उसकी तशरीह कर रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, और टेक्नोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंगली वो उसका कनेक्शन बता रहे हैं। जाहिर सी बात है वो अपना वक्त गुजारते हैं कुरान पर। हमने कुरान पर वक्त गुजारना खत्म कर दिया। हम कहते हैं कि हम मोबाइल देखते हैं तो हम दिन भर में 2 पारे भी पढ़ लेते हैं। अगर हम अपना रेशियो निकालें कि हम मोबाइल कितनी देर देखते हैं, दुनियावी काम में कितना लगते हैं और कुरान में कितना टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक आयत पे उतना वक्त अगर स्पेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि हम 2 पारे पढ़ लें। तो हमें उस कुरान में जो लिखा है उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, और हमें ऐसा हाफिज़ बनना है कि अगर हमें सिर्फ कुल वल्लाहु अहद ही याद है तो उस पर हमारी ज़िंदगी में अमल हो।
अगर हमें अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा याद है तो हमें उस पे यकीन हो, उस पे अमल हो कि अल्लाह तेरे अलावा कोई नहीं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए हैं, तू ही रब्बुल आलमीन है, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू क़यामत के रोज़ का मालिक है। अल्लाह हम तुझसे पनाह चाहते हैं कि तू उस रास्ते पर ना चलाना जिसमें लोगों को खसारा हुआ, नुकसान हुआ। अल्लाह कामयाब लोगों के रास्ते पर चला दे। अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करनी है, ना कि सिर्फ ज़बान से बोलना है। तो अगर हमारा कुरान सही तौर पे हमारे दिलों में नहीं उतरेगा तो जाहिर सी बात है इस फितने के ज़माने में, इस फितने के दौर में हमारी ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद होती रहेंगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।